हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है रॉल्स थ्योरम का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। तो कल का जो टॉपिक अपना था वो भी रॉल्स थ्योरम था, लेकिन हम लोग उसमें क्या देखे थे, एक फंक्शन दिया हुआ था और एक इंटरवल दिया हुआ था। आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें फंक्शन तो दिया है लेकिन इंटरवल नहीं दिया है। कल हमने आप लोगों को ये बताया था कि रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन दो तरीके से एराइज हो सकता है। पहला, आपको फंक्शन दिया हो और उसके साथ इंटरवल दिया हो। अगर फंक्शन इंटरवल होगा तो फिर बहुत इजी है रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना। फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए एक गिवन इंटरवल के बीच में। तीसरा कंडीशन था एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। चौथा कंडीशन था एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। और यहाँ से जो भी सी की वैल्यू आएगी गिवन इंटरवल ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए था, लाइक करना चाहिए था। ये कौन सा कंडीशन, जब फंक्शन और इंटरवल दोनों दिया हो। इसका दूसरा जो पहलू होता है उसमें क्या होगा, फंक्शन दिया रहेगा लेकिन इंटरवल गिवन नहीं रहेगा, अपने पास इंटरवल नहीं दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में रॉल्स थ्योरम को कैसे वेरीफाई करेंगे वो कंडीशन आज अपन देखेंगे। अपने पास प्रॉब्लम क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम एफ ऑफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो इसमें अपने को इंटरवल गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम तो करना है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में फंक्शन दिया हो और इंटरवल नहीं हो तो सबसे पहला काम है आपको इंटरवल निकालना। जब तक इंटरवल नहीं निकाल पाएंगे तब तक रॉल्स थ्योरम को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है इंटरवल निकालना। जब इंटरवल आ जाएगा तो फिर अपनी कहानी ख़त्म हो जाएगी। फंक्शन भी है, इंटरवल भी है, तो फिर वही पुराने स्टेप से अपन सॉल्व करेंगे। पुराने स्टेप से अपन सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इंटरवल निकालना है। इंटरवल कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को 0 पुट कर दो। इस फंक्शन को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल टू कर देंगे। तो फॉर फाइंड द इंटरवल एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर 0 करोगे तो क्या होगा, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में जब एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 0। फैक्टर में ये दोनों सेम हो गया तो इन दोनों के बदले 1 ले लो और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 1/2 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 2। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2 कहाँ से आएगा, ये माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो जो अपना एक्स का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एक्स बराबर माइनस 1/2 माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। तो x का जो अपना फाइनली इंटरवल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 ही क्यों ले रहे हैं, देखो माइनस में दो वैल्यू है। 1/2 का मतलब होगा 0.5। 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5 और रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414। तो अगर नंबर लाइन पे लोगे ये 0 हो गया, ये 0.5 हो गया और ये 1.414 हो गया और रूट 2 का मान क्या हो गया, 1.414। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, 1.414 से लेके 1.414 के बीच तक। उसके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस 1.2 आ जाएगा। तो ये जो अपना आ गया x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2, ये अपना हो जाएगा इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, फंक्शन का इंटरवल निकालना। फंक्शन भी है, इंटरवल भी है। अब इसके बाद से हम लोग रॉल्स थ्योरम को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे।
जब तक अपने पास फंक्शन और इंटरवल नहीं है तब तक अपन रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शन पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो, अब जो अपना है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, और x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, -√2 से √2 के बीच में। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, -√2 से √2 के बीच में। अब फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल की एक और कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल लिख लो, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल को आप लोग एक और तरीके से चेक कर सकते हो, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, इज एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ये तीनों कंडीशन सेम है तो फिर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो आप इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। खैर चलो इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल। ठीक है, देखो आपका सबसे पहला काम है, अगर फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर, उसको क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यहाँ से 0 पुट करने के बाद आपको एक फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उस फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ से आपका x का मान निकलेगा। यहाँ से जो भी x का मान आएगा वो उस फंक्शन का क्या होगा, इंटरवल होगा। अब अपने पास देखो फंक्शन भी है और इंटरवल भी है, तो अब फंक्शन और इंटरवल दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना ईजी होगा। पहला स्टेप था फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है, कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। चलो एफ ऑफ एक्स का मान लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब यहाँ पे a की मान क्या हो जाएगी, √2, और b की मान क्या हो जाएगी, प्लस √2। तो अपने को निकालना है f ऑफ a। तो f ऑफ a का मतलब क्या निकालना, f ऑफ माइनस √2। f ऑफ माइनस √2 का मतलब क्या निकालना, 2 इंटू माइनस √2 की पावर 3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस √2 और माइनस 2। तो ये हो जाएगा -2√2, तो ये क्या हो जाएगा, -4√2। इसका मान हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +4√2, और ये हो जाएगा -2। ये देखो सब आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ -√2 बराबर क्या हो गया, 0। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे f ऑफ b का मान। एफ ऑफ ए का मान क्या आ गया, 0। इसी तरीके से निकालो एफ ऑफ बी का मान। तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ √2 इज इक्वल टू, पुट करो 2 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, अब प्लस √2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू √2 की पावर 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 फिर -2। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4√2 प्लस 2 माइनस 4√2 माइनस 2, फिर ये दोनों भी कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो कहने का मतलब है कि एफ ऑफ ए बराबर और एफ ऑफ बी बराबर, दोनों का मान क्या आ गया, 0। ये अपना वेरीफाई हो गया तीसरा स्टेप, ये अपना वेरीफाई हो गया तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया गिवन इंटरवल के बीच में। दूसरा हमने एफ ऑफ ए का मान निकाल लिया और एफ ऑफ बी का मान निकाल लिया, और दोनों मान क्या है, इक्वल है, और इक्वल है तो कितना है, 0। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन होता है एफ डैश सी बराबर 0। इसका अगला कंडीशन क्या होता है, लास्ट कंडीशन एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी से पहले एफ डैश एक्स निकालो,
और एफ डैश एक्स से पहले एफ ऑफ एक्स लिखो। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है दिया हुआ, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। यहाँ से निकालो एफ ऑफ एक्स की मान, यहाँ से निकालो एफ डैश एक्स की मान। तो दो कांस्टेंट है बाहर निकालो, x की पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 4 बाहर निकाल लो, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एफ डैश सी का मान लिखो, 3 दूना 6 सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4। ये अपना क्या आ गया, एफ डैश सी आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफ डैश सी का मान 0 करेंगे। यहाँ से एफ डैश सी का मान क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ से जब एफ डैश सी का मान 0 करोगे तो 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो c स्क्वायर प्लस c माइनस 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस c माइनस 2 बराबर 0। अब इसका एलसीएम, इसका फैक्टराइजेशन करो, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों में 3c कॉमन है, बाहर ले लो, क्या हो जाएगा c प्लस 1। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, c प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3c माइनस 2 और ये हो जाएगा c प्लस 1 बराबर 0। तो c इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। c इक्वल टू क्या होगा, 2/3 और c इक्वल टू माइनस 1। अब c इक्वल टू 2/3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, c का मान 0.66 है और ये c का मान -1 है। और जो अपना इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो इंटरवल जो अपना दिया हुआ था -√2 से +√2 के बीच में। अब देखो -√2 का मतलब -1.414, -√2 का मतलब क्या होगा, -1.414। तो -1.414 के बीच में ये भी है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ये मान लो एक नंबर सिस्टम है, ये मान लो एक नंबर सिस्टम है। ये हो गया 1, ये हो गया 1.414, उसी तरीके से ये -1 होगा और ये -1.414। तो अपना जो इंटरवल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, -1.414 से लेके +1.414। लेकिन अपना जो मान आया है 0.66, मतलब यहाँ पे आया है 0.66 जो कि इन दोनों के बीच में है। दूसरा आया है -1 जो कि इन दोनों के बीच में। तो c का जो अपना फाइनल वैल्यू आएगा 2/3 एंड -1, दोनों क्या होगा, आंसर होगा। दोनों आंसर क्यों होगा, क्योंकि गिवन इंटरवल के बीच में क्या कर रहे हैं, दोनों मान लाइक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर फंक्शन दिया हुआ हो और इंटरवल नहीं दिया हुआ तो सबसे पहला काम है फंक्शन को 0 बराबर पुट करके इंटरवल निकालिए। जब इंटरवल आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे स्टार्टिंग से रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करते आ रहे थे वैसे ही वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसका अगला प्रॉब्लम देखो, उतारो जल्दी।